नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। दर्शकों को अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे चुंगी चौराहे की सरकारी जमीन पर बनी 7 दुकानों पर चस्पा हुई नोटिस, 31 जुलाई तक साक्ष्य पेश करने के दिए निर्देश। फिर बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन डे पर करोड़ों रुपए के ऋण वितरित, स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम। मत्स्य विभाग की योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, 31 जुलाई तक पोर्टल पर कर सकेंगे आवेदन। और खबरनामे के अंत में जानेंगे जौहर यूनिवर्सिटी बचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। किसानों के लिए ऑनलाइन खाद बुकिंग व्यवस्था लागू, घर बैठे टोकन बुक कर मिलेगी यूरिया और डीएपी। तंबौर में सड़क पर धान रोपकर लोगों ने किया प्रदर्शन, जलभराव और जर्जर सड़क से नाराज ग्रामीण। सोनम वांगचुक के समर्थन में सीतापुर में धरना, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की उठी मांग। भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष के आगमन की तैयारियां तेज, कार्यक्रम स्थल का हुआ निरीक्षण। इमलिया सुल्तानपुर पुलिस ने 9 वांछित आरोपी पकड़े, विशेष अभियान में मिली बड़ी सफलता। कमलापुर में अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन पर की कार्रवाई। मोहाली में पहली बार निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में संपन्न हुआ आयोजन। पंचायत चुनाव से पहले नई गाइडलाइन की तैयारी, प्रशासकों के अधिकार होंगे तय। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी चुंगी चौराहे पर बनी 7 दुकानों पर चस्पा हुई नोटिस की। सीतापुर के चुंगी चौराहे पर सरकारी भूमि पर बनी 7 दुकानों पर सदर तहसील प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दी है। यह कार्रवाई सदर तहसील में विचाराधीन वाद के क्रम में की गई है। जानकारी के अनुसार सरकारी जमीन पर बनी इन दुकानों का किराया अमरेंद्र द्वारा वसूला जा रहा था। तहसील प्रशासन ने संबंधित पक्षों को 31 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे न्यायालय तहसीलदार सदर में उपस्थित होकर अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कानूनगो अशोक ने बताया कि मामले की सुनवाई न्यायालय में चल रही है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेश के आधार पर की जाएगी। बैंक ऑफ इंडिया ने अपना फाउंडेशन डे नेमिस रिसोर्ट खैराबाद में उत्साहपूर्वक मनाया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी रही। इस अवसर पर उपायुक्त स्वतः रोजगार डॉक्टर सुशांत सिंह, जिला मिशन प्रबंधक अमरजीत कुमार सिंह, मुख्य प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया रजनीश कुमार सहित बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में NRLM के 81 स्वयं सहायता समूहों को 2 करोड़ 20 लाख रुपए, PMFME योजना के तहत 92,25,000 रुपए तथा 44 अन्य लाभार्थियों को 3 करोड़ 36 लाख के रुपए के ऋण वितरित किए गए। अधिकारियों ने इसे स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। जन समस्याओं के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान के उद्देश्य से जिले की सभी 7 तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। तहसील लहरपुर में डीएम डॉक्टर राजागणपति आर और एसपी अंकुर अग्रवाल ने फरियादियों की शिकायतें सुनी। एसडीएम धामनी अहमदास सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिले भर में कुल 417 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 65 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष शिकायतों का 1 सप्ताह के भीतर गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें तथा IGRS पर प्राप्त मामलों का भी समयबद्ध निस्तारण किया जाए। सहायक निदेशक मत्स्य राहुल कुमार ने जानकारी दी है कि वर्ष 2026-27 के लिए मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। विभागीय पोर्टल पर 16 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक आवेदन किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एयरेशन सिस्टम स्थापना, मत्स्य पालक कल्याण और कोष, मोपेड विद आइस बॉक्स, नया तालाब निर्माण, मोती संवर्धन तथा विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी स्थापना जैसी योजनाएं शामिल हैं। इच्छुक आवेदक योजनावार अलग अलग आवेदन विभागीय पोर्टल पर कर सकते हैं तथा विस्तृत जानकारी सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को समय पर और पारदर्शी तरीके से उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए जनपद में 15 जून 2026 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में फार्म वर्क फॉर फर्टिलाइजर ऐप लागू किया गया है। अब किसान घर बैठे यूरिया, डीएपी और एनपीके की ऑनलाइन बुकिंग कर नजदीक की दुकान से उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं। जिले में 1224 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर 1,67,088 बोरी यूरिया तथा 637 प्रतिष्ठानों पर 57,120 बोरी डीएपी उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए औद्योगिक
विकास योजना के तहत संकर सब्जियां, प्याज, लहसुन, गुलाब, गेंदा, आईपीएम तथा 50 मौन वंश एवं मौन ग्रह के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जिला उद्यान अधिकारी सीतापुर ने बताया कि इच्छुक किसान ऑनलाइन पंजीकरण कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन के लिए खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और 2 पासपोर्ट फोटो आवश्यक होंगे। विभाग ने स्पष्ट किया कि पात्र किसानों का चयन पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर किया जाएगा। तंबौर में जर्जर सड़क पर और लंबे समय से बने जलभराव से परेशान लोगों का सब्र टूट गया है। आदर्श नगर पंचायत तंबौर के अहमदाबाद पूर्वी वार्ड के निवासियों ने प्रशासन की अनदेखी के विरोध में सड़क पर ही धान की रोपाई कर अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि ज्ञापन देने के बावजूद नगर पंचायत ने कोई कार्रवाई नहीं की। सड़क तालाब जैसी बन चुकी है जिससे आवागमन मुश्किल हो गया है। आकिब अंसारी, अतहर अंसारी, रिजवान, सोनू, इरफान, इमरान समेत बड़ी संख्या में लोगों ने नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि समस्या का स्थायी समाधान होने तक आंदोलन जारी रहेगा। गोंदलामो क्षेत्र के जरेगावा चौराहे पर 84 कोसी परिक्रमा के 8वें पड़ाव के निकट घायल गौवंश की उपचार के अभाव में दर्दनाक मौत हो गई। अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद गौवंश करीब 3 घंटे तक सड़क के किनारे तड़पता रहा, लेकिन समय पर सूचना और उपचार नहीं मिल सका। कामधेनु फाउंडेशन के संस्थापक मदन पाल सिंह अर्कवंशी ने अधिकारियों को सूचना दी। खंड विकास अधिकारी शिवजीत ने सचिव को मौके पर भेजकर शव का सम्मानजनक अंतिम संस्कार कराने के निर्देश दिए। घटना ने पशु संरक्षण व्यवस्था और लोगों की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सकरन थाना क्षेत्र के महाराजनगर गांव की रामदेवी पत्नी आकाश भार्गव ने गांव के अरुण कुमार, अजय कुमार, प्रिंस उर्फ दीपक, सत्यप्रकाश उर्फ गोलू समेत 6 लोगों पर घर में घुसकर मारपीट, छेड़छाड़, जाति सूचक गालियां देने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार गाय के विवाद में पहले समझौता हो चुका था, लेकिन 17 जुलाई की रात आरोपियों ने हमला कर दिया। सूचना पर डायल 112 और एम्बुलेंस पहुंची तथा महिला का इलाज कराया गया। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने SP अंकुर अग्रवाल और उनके PRO से मिलकर मछेटा के प्राथमिक विद्यालय भाऊपुर के दिवंगत शिक्षक रमेश गुप्ता की असामयिक मृत्यु के मामले में कार्रवाई की मांग की है। SP ने तत्काल संबंधित थानाध्यक्ष को फोन कर FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए। रविंद्र दीक्षित और जिला मंत्री हंसराज वर्मा ने सभी संयोजकों और सह संयोजकों से मृतक शिक्षक के परिजनों के साथ थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराने में सहयोग करने का आह्वान किया। प्रतिनिधिमंडल में कई शिक्षक मौजूद रहे। सीतापुर में AIMIM के जिलाध्यक्ष नियाज हुसैन के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई रोकने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान है और किसी भी विवाद का समाधान न्यायालय एवं संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप होना चाहिए। इस दौरान मौलाना साद नदवी, सादाब गाजी, सब्बू खान, यासीन खान अंसारी, चुन्ना अंसारी, कासिफ अंसारी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा संस्थानों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। सेवता विधानसभा क्षेत्र के राजपुर क्योटाना गांव में भाजपा नेता आनंद अवस्थी किसानों के बीच अलग अंदाज में नजर आए। किसान ओम प्रकाश प्रजापति के खेत में धान की रोपाई होते देख वह स्वयं खेत में उतर गए और किसानों के साथ रोपाई में हाथ बटाया। आनंद अवस्थी ने कहा कि वह किसान परिवार से हैं और किसानों के श्रम तथा समस्याओं को भलीभांति समझते हैं। इसके बाद उन्होंने किसान परिवार के घर पहुंचकर नाश्ता किया और ग्रामीण से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने उनके इस व्यवहार और आत्मीयता की सराहना की। जंतर मंतर पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन और शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकार के पक्ष में सीतापुर कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने धरना दिया। वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद ही समाधान का रास्ता है। कार्यक्रम में पूर्व चेयरमैन नगरपालिका सीतापुर के आशीष मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ती ऋचा सिंह, मजदूर नेता गया प्रसाद, बुद्ध प्रकाश मिश्रा, आलोक यादव, परिमला बंसल, किसान नेता साबान अहमद, दिनेश अंबेडकर गांधी, महेश प्रसाद, नितिन वर्मा, इजहार अहमद और अमित श्रीवास्तव भारती सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत राजू दास के जन्मोत्सव पर मालगोदाम स्थित चांदी वाले हनुमान मंदिर में भव्य धार्मिक आयोजन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष अनूप खेतान के नेतृत्व में विशाल हनुमान चालीसा पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। अनूप खेतान ने कहा कि महंत राजू दास का जीवन समाज सेवा और सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने संगठन के कार्यकर्ताओं से सेवा और धर्म रक्षा के संकल्प को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में साधु संत और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सिदौली में समाज सेवी एवं भाजपा मंडल उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह बंदन ने संपूर्ण समाधान दिवस में CDO डॉक्टर दीक्षा जोशी को ज्ञापन सौंपकर कमोलिया, किंधौलिया और बसईडीह सिंहपुर संपर्क मार्गों के निर्माण की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 और 2018 से लगातार मांग के बावजूद सड़कें नहीं बनी सकी हैं, जिससे हजारों ग्रामीणों को आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 2 सप्ताह में निर्माण प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो वह जनहित में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू करेंगे।
लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईएएस व भारत सरकार के पूर्व सचिव विजय शंकर पांडे के नेतृत्व में लखीमपुर खीरी और सीतापुर में संगठन विस्तार अभियान तेज हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राघवेंद्र शुक्ला ने लखीमपुर के बेहजम, मितौली, पसगवां, कुंभी, गोला, मोहम्मदी, बिजवा, बाकीगंज, पलिया, निघासन, ईसानगर और धौरारा ब्लॉकों का दौरा कर ग्राम प्रधानों, जिला पंचायत सदस्यों और कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि अब जाति और धर्म नहीं बल्कि समस्याओं के समाधान की राजनीति की जरूरत है। उन्होंने सरकारी कार्यालयों से भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कमीशन समाप्त करने के लिए लोगों से विजय शंकर पांडे के नेतृत्व वाली लोग पार्टी का समर्थन करने की अपील की। अभियान में आशुतोष मिश्रा भी मौजूद रहे। ब्लॉक लहरपुर के ग्राम गोकुलहा के ग्रामीणों ने जलभराव और गंदगी से परेशान होकर एसडीएम लहरपुर तथा जिलाधिकारी सीतापुर को नाली निर्माण की मांग का ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि नालियों के अभाव में गंदा पानी सड़कों पर भर जाता है, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है और आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। कई बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने फोटो और वीडियो भी प्रशासन को उपलब्ध कराया। ज्ञापन देने वालों में वसीम, लल्लन, गुड्डू, रशीद, इमाम, नईम, फुरकान, सानू, करार, नरेश, संजय, रामप्रसाद और लुकमान शामिल रहे। कमलापुर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल कसमंडा के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक सत्यप्रकाश सिंह ने वन क्षेत्राधिकारी सिदौली को पत्र भेजकर विद्यालय में पौध भंडारा आयोजित कराने और फलदार, छायादार तथा औषधि पौधे उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इको क्लब के माध्यम से विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। विद्यालय में एक विद्यार्थी एक पौधा अभियान भी चलाया जाएगा। इस अवसर पर शिक्षक गिरिराज यादव, नंदराम तथा विद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सिदौली में सीडीओ डॉक्टर दिशा जोशी की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में समाजसेवी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत बसंतपुर एवं उसके सभी मजरों में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की मांग उठाई। उन्होंने प्रार्थना पत्र देकर कहा कि भवन न होने से छोटे बच्चों की शिक्षा और पोषण संबंधी गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से जनहित को देखते हुए शीघ्र भवन निर्माण कराने की मांग की ताकि बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। भाजपा अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी के 19 जुलाई के प्रस्तावित सिदौली आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत ने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने पार्किंग, यातायात मंच और स्वागत व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सभी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। गंगाराम राजपूत ने कहा कि क्षेत्रीय अध्यक्ष का आगमन कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह का अवसर है। बैठक में योगेंद्र सिंह चौहान, दिग्विजय शुक्ला, संजय गुप्ता, प्रशांत भार्गव सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कमलापुर चीनी मिल के पुराने श्रमिकों के समर्थन में मजदूर संघ की बैठक में आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई गई। रमन मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित समाजसेवी डॉक्टर संदीप पांडे ने मिल प्रबंधन और जिला प्रशासन पर श्रमिकों की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो किसान, मजदूर और सामाजिक संगठनों के साथ चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। बैठक में पुराने कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति, बकाया वेतन, भविष्य निधि भुगतान और मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने की मांग उठी। आशीष मिश्रा, कमलेश रावत, अंबर लाल, दिनेश शुक्ला, राजेंद्र यादव, पुत्तीलाल और राम सनेही मौजूद रहे। सिदौली में न्यायाधीश शनिदेव महाराज के 18वें वार्षिकोत्सव पर सिद्धेश्वर महादेव धाम में श्री सिद्धेश्वर रुद्र महायज्ञ एवं संत सम्मेलन के चौथे दिन श्रद्धा का अनूठा वातावरण देखने को मिला। यज्ञाचार पंडित अंबादत्त त्रिपाठी के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत ने पत्नी मीना राजपूत के साथ विधि विधान से पूजन और हवन किया। इसके बाद उन्होंने स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती से आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में अनूप श्रीवास्तव, रामाश्रय पांडे, विमल कुमार शुक्ला, वेद मिश्रा, राजेश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072 42906। अपने घर को बेटर बनाओ।
नैमिषारण्य में सावन माह 30 जुलाई से शुरू होने से पहले प्रसिद्ध देवदेश्वर मंदिर और गोमती घाट की व्यवस्थाओं का शनिवार को एसडीएम दीपक गुप्ता और सीओ ब्रजेश कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने घाटों की साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। सीओ ने गोमती घाट पर जल पुलिस तैनात करने को कहा, जबकि एसडीएम ने बिजली विभाग को कांवड़ मार्ग पर लटक रहे तार तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नैमिष थाना प्रभारी नवनीत मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पिसावा थाना क्षेत्र के ग्राम रमुआपुर स्थित पनाहिया पुल के पास करीब 50 बीघा खेतों में कथित रूप से बाहर से लाया जा रहा बदबूदार कचरा सुखा जाने से 6 गांवों में लोगों का जीवन प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रतिदिन लगभग 10 ट्रक कचरा डाला जा रहा है, जिसमें रमुआपुर, ठाकुरेपुर, सातनपुर, मुस्तफाबाद, मुल्लाभीरी और जलाईपुर के करीब 10,000 लोग दुर्गंध, मच्छरों और बीमारियों से परेशान हैं। कुमुद चौहान, अभिषेक सिंह, पेशकार सिंह, अमित करतार, नरेंद्र और दिनेश ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर कार्रवाई और अवैध कचरा डालने पर रोक लगाने की मांग की है। ग्राम आहता कप्तान राधिकापुरी के ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर घनी आबादी में प्रस्तावित मोबाइल टावर और उससे जुड़ी 11,000 वोल्ट विद्युत लाइन के निर्माण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि इड्स कंपनी और ठेकेदार द्वारा बिना ग्रामवासियों की सहमति तथा आवश्यक राजस्व अनुमति के फर्जी एनओसी के आधार पर कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने सरकारी रास्ते पर अवैध खुदाई, हाई टेंशन लाइन से दुर्घटना की आशंका और टावर से निकलने वाली रेडिएशन से बच्चों व बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर खतरा जताया। ग्रामीणों ने प्रोजेक्ट निरस्त कर निष्पक्ष जांच और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। रेजेंसी पब्लिक स्कूल रशौरा में शनिवार को डिजाइन, टिंकरिंग लेबोरेटरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी का भव्य उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त विंग कमांडर डॉक्टर अनिल कुमार, डिप्टी प्रो वाइस चांसलर एमआईटी यूनिवर्सिटी लखनऊ तथा दक्षिण कोरिया से आए प्रोफेसर कांग संग ली और अंग्रेजी प्रवक्ता मिनई किम ने लैब का शुभारंभ किया। निदेशक एआर जैदी और प्रधानाचार्य राशिदा जैदी ने अतिथियों का स्वागत किया। डॉक्टर अनिल कुमार ने इसे छात्रों के सर्वांगीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया, जबकि प्रोफेसर कांग संग ली ने इसे वैश्विक तकनीकी शिक्षा की ओर महत्वपूर्ण कदम बताया। अध्यक्ष एमएफ जैदी और जिया जैदी ने अतिथियों का सम्मान किया। सीतापुर में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में इमलिया सुल्तानपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सीओ मोहली नागेंद्र चौबे के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी थानाध्यक्ष आशीष तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कुल 9 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार आरोपियों में हीरालाल पुत्र सुकाली, रजनीश पुत्र हीरालाल, जानकी पुत्र हरिपाल, रेवती पुत्र जंगू, पुनाली सिंह पुत्र अर्जुन सिंह, राजा सिंह पुत्र मुन्ना सिंह, रोहित पुत्र दामोदर, राम रतन पुत्र फकीरा तथा सुधीर कुमार पुत्र विजय शामिल हैं। सीतापुर में राष्ट्रीय जनता दल किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष रामकिशोर बघेल ने मुख्यमंत्री के नाम डीएम डॉक्टर जगनपति आर और एसपी अंकुर अग्रवाल के माध्यम से ज्ञापन भेजकर शाहजहांपुर के पोआया क्षेत्र में भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि उमेश पाल पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम गंगसरा की भूमि पर अरब सिंह यादव, मनोज यादव, पुनीत यादव, श्रीपाल और मुजिंदर द्वारा अवैध कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। राजद ने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही है और पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। रेउसा के होनहार छात्र विनायक शुक्ला ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट उत्तीर्ण कर परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया। उनकी सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। विनायक के पिता डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला क्षेत्र में निजी चिकित्सक हैं, जबकि उनके स्वर्गीय बाबा डॉक्टर उमराम शुक्ला किशोरगंज के प्रतिष्ठित चिकित्सक रहे हैं। सफलता पर उनके चाचा डॉक्टर धर्मेंद्र शुक्ला ने मिठाई खिलाकर बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। स्थानीय लोगों ने भी विनायक की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे रेउसा और सीतापुर के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। सीतापुर के कमलापुर कस्बे में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। शनिवार शाम करीब 5:30 बजे एसडीएम सिधौली अवनीश कुमार, तहसीलदार मुकेश शर्मा, क्षेत्रीय लेखपाल आकांक्षा निगम और राजस्व निरीक्षक सदानंद वर्मा मौके पर पहुंचे तथा बुलडोजर चलवाकर अवैध प्लाटिंग हटवाई। तहसीलदार मुकेश शर्मा ने बताया कि संबंधित भूमि की धारा 80 की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी और प्लाटिंग का नक्शा भी स्वीकृत नहीं कराया गया था। इसी कारण नियमानुसार यह कार्रवाई की गई। थानगांव थाना क्षेत्र के गोलकोडरम के जिन्नापुरवा गांव में नाले में बहकर लापता हुए 12 वर्षीय सुबोध पुत्र प्रेम शंकर का शव दूसरे दिन बरामद हो गया। शुक्रवार को मां के साथ खेत से लौटते समय तेज बहाव में वह नाले में बह गया था। शनिवार शाम करीब 5 बजे एनडीआरएफ टीम ने लगातार चल रहे सर्च अभियान के बाद उसका शव बरामद कर लिया। मौके पर तहसीलदार बिस्वा, अनिल कुमार, लेखपाल अमर सिंह और पुलिस टीम मौजूद रही। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद पूरे गाँव में शोक और मातम का माहौल है।
सीतापुर में नई ऑनलाइन खाद्य टोकन व्यवस्था का विरोध तेज हो गया है। भारतीय किसान यूनियन ने इसे छोटे और अशिक्षित किसानों के लिए परेशानी का कारण बताते हुए योजना को तत्काल वापस लेने की मांग की है। संगठन का कहना है कि मोबाइल, इंटरनेट और ऑनलाइन बुकिंग की अनिवार्यता से किसानों को साइबर कैफे के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के जिलों का भी उल्लेख करते हुए सवाल उठाए गए। 21 जुलाई को सीतापुर विकास भवन में कृषि विभाग के घेराव और विज्ञापन देने का ऐलान किया गया है। मोहाली नगर में पहली बार आयोजित भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्री तेजस्व धाम से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बाबा बैजनाथ धाम पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिले के विभिन्न थानों का पुलिस बल और महिला पुलिसकर्मी तैनात रहे, जबकि नगर पंचायत ने भी व्यापक व्यवस्थाएं की। रथ यात्रा में भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी, व्यापार मंडल अध्यक्ष महेश गुप्ता दीपू, महामंत्री शैलेंद्र मिश्रा बंटी, राघवेंद्र रस्तोगी रामू, करण मगन, विजय रस्तोगी, विनोद रस्तोगी, रमेश गुप्ता, दीपक गुप्ता, राजीव दीक्षित, आलोक तिवारी, अखिलेश रस्तोगी, मनीष शुक्ला, मनीष वाजपेयी, लालू त्रिवेदी, रमेश सोनी, संदीप मिश्रा गुड्डू, सचिन गुप्ता, अरविंद वाजपेयी, बिंदु, धीरेश दीक्षित, अंकुर शुक्ला, शिवम दीक्षित, अविरल मिश्रा और प्रभव मिश्रा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी में इस्कॉन के तत्वाधान में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाले गए। नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, सदर विधायक योगेश वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता, सुनील मुकुंद प्रभु, नूतन मिश्रा, राम नरेश शर्मा व पंकज कृष्ण शास्त्री सहित अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। यात्रा मार्ग पर 25 स्थानों पर प्रसाद वितरण हुआ और प्रशासन ने सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की। विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए डीएम अंजनी कुमार सिंह ने कंचनपुरी से गोला मार्ग तक बन रही 430 मीटर लंबी सीसी सड़क का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिशासी अधिकारी और अवर अभियंता से निर्माण की जानकारी लेते हुए गुणवत्ता, मजबूती और समयबद्धता पर विशेष जोर देने को कहा। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि घटिया सामग्री का प्रयोग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा और कार्य निर्धारित समय में पूरा कराया जाए। छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ के श्रावण मेले को लेकर डीएम अंजनी कुमार सिंह और एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग ने अधिकारियों व व्यापारियों के साथ समीक्षा बैठक की। एसडीएम युगांतर त्रिपाठी, नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला, रिंकू और मंदिर समिति अध्यक्ष जनार्दन गिरी मौजूद रहे। बैठक में सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात, एलईडी स्क्रीन, पार्किंग और कांवड़ियों की सुविधाओं को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की गई। एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग के निर्देशन में मोहम्मदी पुलिस ने गौहत्या निवारण अधिनियम के 2 वांछित आरोपियों अब्दुल माबूद और मोहम्मद रिजवान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। कार्रवाई कार्यवाहक थानाध्यक्ष रामलखन के नेतृत्व में हुई। पुलिस ने 1 तमंचा, कारतूस, 3 चाकू, कुल्हाड़ी और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की। घायल अब्दुल माबूद को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। दोनों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। भाजपा जिला कार्यालय में 22 जुलाई को प्रस्तावित बूथ सम्मेलन की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने कहा कि बूथ स्तर की मजबूती ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। मनोज वर्मा ने सम्मेलन की रूपरेखा बताई, जबकि अनुराग मिश्रा ने डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम पर चर्चा की। बैठक में आशु मिश्रा, शौर्य सक्सेना, किरण अग्रवाल, प्रीति वर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम अंजनी कुमार सिंह, एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग और सीडीओ अभिषेक कुमार ने जन समस्याएं सुनी। कुल 61 शिकायतों में से 6 का मौके पर निस्तारण किया गया। डीएम ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान पात्र लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रमाण पत्र और पौधों का भी वितरण किया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ईसानगर पुलिस ने अलग अलग गांवों से रजनीश कुमार यादव, ओम प्रकाश, जीतू, रामदयाल, प्रेम कुमार, मोहिनी, मोहनलाल, मिश्रीलाल और रामकली को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि सभी के खिलाफ बीएनएस के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस की कार्रवाई से क्षेत्र में अराजक तत्वों में हड़कंप मच गया। क्षेत्र के चखरा गांव के रहने वाले शैलेंद्र श्रीवास्तव की विषैले सांप के डसने से मौत हो गई। वह रात में चारपाई पर सो रहे थे, तभी सांप ने उनके कान पर काट लिया। परिजन उन्हें पहले सीएचसी निगासन और फिर जिला अस्पताल ले गए, लेकिन जान नहीं बच सकी। शैलेंद्र निजी शिक्षक थे और अपने पिता सुरेश चंद्र श्रीवास्तव के इकलौते पुत्र थे। घटना से परिवार में शोक व्यक्त है। संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे 13 वर्षीय छात्र अमिताभ ने अपने घर पर लगे ताले की समस्या डीएम अंजनी कुमार सिंह के सामने बेबाकी से रखी। छात्र ने बताया कि उसकी मां मजदूरी कर परिवार चलाती है। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कोतवाल को तत्काल कार्रवाई कर समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए। छात्र का आत्मविश्वास और स्पष्ट प्रस्तुति चर्चा का विषय रही। डीसीएम श्रीराम चीनी मिल अजबापुर की टीम ने कई गांवों में गन्ना फसल का निरीक्षण किया। वरिष्ठ कीट एवं रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मैनेजर सिंह ने किसानों को लाल सड़न और पोक्का बोइंग रोग की पहचान व बचाव के उपाय बताए। यूनिट हेड प्रभात कुमार सिंह और रीजनल हेड अजय कुमार सिंह बघेल भी मौजूद रहे। किसानों को संक्रमित पौधे नष्ट करने, दवा का छिड़काव और समय पर रोग प्रबंधन अपनाने की सलाह दी गई।
अब खबरनामे में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। लखनऊ में पंचायत चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों के अधिकार और जिम्मेदारियां स्पष्ट करने जा रही है। पंचायती राज विभाग जल्द विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा, जिसके तहत निवर्तमान ग्राम प्रधान और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। नई गाइडलाइन के अनुसार पहले से स्वीकृत विकास कार्य डीएम की अनुमति से ही होंगे। जिला पंचायत की नई कार्य योजना डीएम के माध्यम से शासन को भेजी जाएंगी, जबकि ग्राम पंचायत की योजनाओं का अनुमोदन भी डीएम स्तर पर होगा। मेरठ में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात का खुलासा हुआ है। स्कूल संचालक अतुल कुमार की हत्या उनकी पत्नी ने कथित तौर पर अपने प्रेमी स्कूल वैन चालक के साथ मिलकर कराई। पुलिस के अनुसार पहले अतुल को दूध में नींद की गोलियां दी गई, फिर 2 सपेरों को 5 लाख रुपए की सुपारी देकर बिस्तर पर करेत सांप को छुड़वाया गया। 7 साल पहले हुई लव मैरिज का अंत बीमा की रकम और प्रेम संबंधों की साजिश में हुआ। प्रयागराज में लापरवाही ने एक 3 वर्षीय मासूम की जान ले ली। झूंसी थाना क्षेत्र में सड़क पर जिद कर लेटे बच्चे को पीछे से आ रही कार ने कुचल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक मोबाइल पर बात कर रहा था और हादसे के बाद भी बिना रुके आगे निकल गया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक की तलाश तेज कर दी है। बहराइच के करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के ककरहा रेंज स्थित लोधनपुरवा गांव में तेंदुए के हमले में 88 वर्षीय राम यादव की मौत हो गई। शनिवार तड़के वह बरामदे में सो रहे थे। राम यादव पर तेंदुए ने हमला कर उन्हें बाहर खींच लिया। परिजनों ने शोर मचाने पर तेंदुआ भाग गया, लेकिन गंभीर रूप से वह बुजुर्ग घायल हो गया। घायल अवस्था में जिला अस्पताल ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रभागीय वन अधिकारी अपूर्व दीक्षित ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तथा परिवार को शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के विधि प्रकोष्ठ ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष कासिफ कामरान खान के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को अवैध घोषित कर ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए हैं, जो छात्रों और शिक्षा के हितों के खिलाफ है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के उद्देश्य से 18 जुलाई को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में माई भारत के तहत राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजित होगा। शिविर में करीब 1500 युवक युवतियां भाग लेंगी। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, रक्षा खडसे तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री गिरीश चंद्र यादव सहित कई गणमान्य संबोधित करेंगे। आयोजन में युवाओं की भूमिका और राष्ट्रीय विकास के विभिन्न विषयों पर मंथन होगा। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।